हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम इस कार्यक्रम के दौरान जिस विषय पर आपसे चर्चा करने वाले हैं, ये विषय आपका बहुत पसंदीदा विषय है और इसको आप बहुत पसंद कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को हमारे। उसके लिए सबसे पहले हम आपका दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे और इस विषय का नाम आपको बताना चाहते हैं। ये है मंथली लव राशिफल, इसका नाम, और ये जुलाई 2023 का है, जिसकी हम चर्चा अब आपसे करेंगे। और आज जो हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान, जो आप कर्क लगन राशि के जातक हैं ना, उनके विषय में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनकी लव लाइफ के विषय में, और कि आपकी लव लाइफ किस दिशा में जाने वाली है, कितना प्रोग्रेस होने वाला है आपकी लव लाइफ में, कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, कहाँ नहीं मिल पाएंगे, कहाँ मुश्किल से मिलेंगे, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप हमारे जो अधिकतर जो हमारे दर्शकगण हैं वो ये जानते हैं कि जब भी मंथली लव राशिफल को लेकर के हमारी चर्चा आपके साथ होती है तो मुख्य तौर पे हम 5 पॉइंट्स लेकर के चलते हैं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 होता है सिंगल जातकों के लिए, कि अगर अभी तक आप सिंगल हैं और अभी तक आपका कोई मित्र नहीं बना है तो क्या इस महीने इस बात की ग्रह जो हैं वो इजाज़त देंगे, ग्रह परमिशन देंगे कि आप अपना कोई अच्छा साथी आपको मिल सके, जिसके साथ अपना लाइफ लॉन्ग आप अपनी लाइफ को लीड कर सकें। दूसरा पॉइंट होगा कि भाई आपका कहीं रिलेशन है, पहले से आप रिलेशनशिप में चल रहे हैं या आपका कहीं किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो उसमें आपको कितनी प्रोग्रेस मिलेगी जुलाई 2023 में, कितना उसको आप अपने संबंधों को एंजॉय कर पाएंगे, या फिर कहीं उसमें कोई बीच में समस्या तो नहीं बन जाएगी। तो ग्रहों का किस प्रकार का संकेत है, इसके विषय में आपको जानकारी देंगे। पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि भाई मैरिड हैं आप, शादी हो चुकी है, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, तो इस जुलाई 2023 में आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, इसके विषय में बताएंगे। और पॉइंट नंबर 4 ये रहेगा कि देखिए आप मैरिड हैं लेकिन उसके बावजूद भी कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, पहले से चल रहा है, या फिर आप एक तरीके से कहें कि भाई शादी बाद में हुई, पहले से ही कहीं और चल रहा था, वहाँ शादी नहीं हो पाई, बहुत से कारण हो जाते हैं, तो उसके विषय में बात करेंगे कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की लाइफ कैसी रहने वाली है जुलाई 2023 में, आप इसको कितना एंजॉय करेंगे, या कहीं इसको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो जाएगी आपके लिए, इसकी भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि भाई जो कर्क लगन राशि के जातक हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं किसी भी कारण से, तो क्या वापस अगर वो अपने उसी मित्र के साथ दोबारा अपनी रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल होगा, ग्रह इस बात की इजाज़त देंगे कि आप बहुत आसानी से उनके साथ दोबारा संबंध बना सकें, या अभी उसमें काफ़ी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, और हैं तो कब तक हैं। तो और साथियों, अगर आप जैसे बहुत लोग होते हैं कि भाई सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो खुश होते हैं वो ये सोच करके कि चलो अच्छा हुआ, कंटक कट गया, लेकिन ऐसे लोगों की जो मतलब क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है। हमारे पास जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर यही समस्या के साथ आते हैं कि साहब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, अब आप ये बताएं कि हम उनके साथ दोबारा हमारा बन सकता है बात या नहीं। तो हम उसी बात को लेकर के चर्चा करेंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर। तो मेरे प्रिय साथियों, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपको बढ़ाने से पहले ये भी बता देते हैं कि जैसा कि चर्चा ये हमारी जब होती है मंथली लव राशिफल को लेकर के, तो हम हमेशा यही बात कहा करते हैं कि देखिए जो भी रिजल्ट्स हमको मिलते हैं ग्रहों के आधार पर मिलते हैं। अब जुलाई 2023 में ट्रांजिट में जिस प्रकार की ग्रहों की स्थिति होगी भाई, उसी के आधार पर आप कर्क लगन राशि के जातकों को रिजल्ट्स मिलेंगे। हम तो सिर्फ एक माध्यम हैं कि वहाँ के संकेत जो मिल रहे हैं वो आप तक उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप प्रोग्राम ध्यान से देखिए। हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है, कोशिश की है कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी हम प्रोवाइड कर सकें
इस विषय पर। तो आइए कर्क लगन राशि के जातकों के जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में बताते हैं। प्रिय साथियों, आपको बताना ये चाहेंगे कि आप जुलाई 2023 में जो कर्क लगन राशि के जातक हैं काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे। और रोमांटिक मूड में भी क्या, आप, ये पक्की बात है कि आप अपना किसी को साथी मान चुके हैं और जिसको भी आप मान चुके हैं उसके साथ बहुत आगे तक जा चुके हैं, काफ़ी आगे निकल चुके हैं उसके साथ आप संबंधों में। तो अब आप सिंगल तो है नहीं, और अगर सिंगल हैं भी, मान लीजिए, फ़र्ज कीजिए कोई अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे मित्र, वो कहें कि साहब अभी तक तो सिंगल हैं, ये कह रहे हैं कि आप तो बहुत आगे तक जा चुके हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जुलाई का महीना जो है, अगर नहीं भी आप हैं सिंगल, मतलब, तो ये जुलाई के महीने में इस प्रकार के संकेत ग्रहों की ओर से मिल रहे हैं कि अभी तक अगर आप किसी को मन ही मन पसंद कर रहे थे या कर लिया है और बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो इस महीने में बात बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकती है। अगर आप थोड़ा सा भी इनिशिएटिव लेंगे तो चीज़ें काफ़ी तेज़ी के साथ, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा आप दोनों के बीच में, और आप काफ़ी आगे निकल सकते हैं अपनी इस मित्रता को लेकर के। मैं ये बताना चाहता हूँ, मतलब कहने का ये है नटशेल में कि कर्क लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनका इस महीने बहुत प्रबल मजबूत योग बना हुआ है कि आपको मित्र मिलेगा और आप उस मित्र की मित्रता में इतने खो जाएंगे कि आप बस उन्हीं का ही ख्याल आपको रहेगा, और यही हालत उस तरफ भी रहेगी, वे भी आपके लिए पूरा कमिटेड रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। लेकिन हाँ, अगर आपकी कोई विवाह करने की प्लानिंग भी चल रही है, साथ के साथ शादी भी आप करना चाहते हैं, तो अभी ये जुलाई का महीना जो है उसमें कोई विवाह का योग है नहीं, तो अभी तो ये संभव नहीं है इस जुलाई में, और जब बनेगा योग तो डेफिनेटली आपको बताएंगे। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 पर कि भाई आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है। प्रिय साथियों, मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है, विशेष रूप से 1 जुलाई से लेकर और 25 जुलाई तक, ये मैं आपसे बताना चाहूँगा। बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे आपके, वैवाहिक सुखों का आप आनंद लेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अपने जीवन साथी के साथ इंटीमेसी बड़ी अच्छी रहेगी। 17 तारीख से और माह के अंत तक बीच बीच में थोड़ा बहुत गुस्सा आ सकता है, क्रोध आ सकता है, क्रोध में कुछ मुंह से निकल जाता है जैसे, ऐसा तो हो जाएगा, लेकिन वैवाहिक सुखों में कमी नहीं रहेगी। बस एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के कुछ प्रॉब्लम बन सकती है, तो इस बात को लेकर के आप जरूर उनकी केयर करें, ध्यान रखें। अब आगे बात करेंगे कि भाई आप मैरिड हैं, लेकिन मैरिड होने के बावजूद भी ऐसा होता है कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। अब देखिए बात क्या है, यहाँ पर यह भी बात मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे समाज में इस बात को अच्छा नहीं माना जाता कि भाई जब शादीशुदा व्यक्ति है तो वो दूसरी और किसी महिला या पुरुष में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, या उनके साथ क्यों वो इतनी ऐसी रिलेशनशिप बना करके बैठे हैं। देखिए, मैं हमेशा यही बोलता हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि व्यक्ति, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बेशक कहने वाले तो यही कहते हैं जी दिमाग दिया है, ग्रह क्या करेंगे, दिमाग तो है ना, बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन सच्चाई वो यही है कि हम कुछ नहीं करते हैं, ग्रह करवाते हैं। तो अगर समाज में इस चीज़ को बुरा माना जाता है, गलत समझा जाता है, हम भी कह रहे हैं हाँ ठीक नहीं है ये चीज़, लेकिन खाली कहने से या समझने से तो बात नहीं होती ना भाई। ग्रहों को तो आप नहीं रोक सकते, उनके रिजल्ट्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं। तो यहाँ पर मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी हैं तो देखिए, आप, पहली बात तो ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी कोई बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले नहीं हैं। एक तो उसका कारण ये भी है कि आप अपने जो भी आपका करियर है, प्रोफेशन में हैं आप, एक तो वहीं आपके लिए इतनी ज़्यादा उलझनें रहने वाली हैं कि आप उन्हीं में ही इतने उलझे हुए रहेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये फुर्सत में होती हैं, जब आदमी दिमाग से थोड़ा सा सुकून में होता है, शांति में होता है, खाली समय में ये चीज़ें दिमाग में ज़्यादा आया करती हैं।
लेकिन जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत समस्याओं में घिरा हो तो ये फिर चीज़ें, ऐसी चीज़ों के लिए समय नहीं निकाल पाता व्यक्ति। और यहाँ पर आपके साथ भी कुछ इसी प्रकार के हालात जुलाई 2023 में हैं। तो बस आएंगे, घर पर आएंगे, जीवन साथी के साथ जो समय बिताएंगे अच्छे ढंग से बिताएंगे, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और जो लाइफ आपका मतलब जो एक्स्ट्रा मैरिटल जहाँ अफेयर्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप उनको टाइम दे नहीं पाएंगे, बात आगे और बढ़ नहीं पाएगी, प्रोग्रेस होगी नहीं, बस नॉर्मल सामान्य रूप से चीज़ें चलती रहेंगी। आगे बात करते हैं कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनका कैसा रहेगा। किसी कारण आप देखिए, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों से मैं कहना चाहता हूँ, कर्क लगन राशि के जातकों को, कि अगर आप किसी कारणवश आ गए थे तो अब वो हालात हैं, जुलाई 2023 ये कहता है आपके लिए, कर्क लगन राशि के जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जातक हैं, कि आप थोड़े से भी प्रयास करेंगे तो आपका जो वो साथी है वो भी आपको समझेगा, और आप चाहे वो प्रॉब्लम आपकी तरफ से हुई थी पास्ट में या उनकी तरफ से हुई थी, या आप दोनों विक्टिम हुए हैं किसी और नई समस्या का जिसमें ना आपकी गलती थी ना आपके मित्र की गलती थी, किसी और कारणवश ऐसा हो गया। लेकिन ये जुलाई का महीना, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपके रिलेशन दोबारा रिवाइव हो सकते हैं। आप कोशिश करिए और बहुत अच्छे ढंग से होंगे। और जब भी आपका उनके साथ मिलना होगा, मीटिंग होगी, तो आप पहले की ही तरह मिलेंगे। कोशिश करिए, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं ग्रहों की ओर से, काफ़ी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, इसीलिए हम ये बात आपसे कह रहे हैं कि अगर आप मिलने की कोशिश, अभी तक आप नो कांटेक्ट में है ना, लेकिन अगर आप उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो आप सक्सेस हो जाएंगे और उधर से भी बहुत अच्छा रिजल्ट, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको। तो आप इसका जो ग्रहों का संकेत मिल रहा है, जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है जुलाई 2023 में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जैसा हम बता रहे हैं, इसका आपको लाभ लेना चाहिए। अब यही था आपके लिए प्रेडिक्शन, कर्क लगन राशि के जो जातक हैं। और बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर हमारा ये प्रेडिक्शन आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनको पसंद आता है या आया है ये चर्चा, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे जो और कर्क लगन राशि के जो आपके मित्रगण हैं वो भी इसको देख करके इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में आपके जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं आपके पास पहुंचें, आपके पास नोटिफिकेशन भी आए, तो फिर आपको बेल आइकन पुश करना है। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रों से भी इजाज़त चाहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।